तो गाइस यहाँ देखो, अभी मैंने ये ट्रेड विन करा है, ठीक है। और रुको मैं आपको बता दूँ इसके पीछे की वजह क्या है। और उसके देखो, इसके पहले पहले मतलब मैंने कंटिन्यू 2 लॉस करे, और उसके पहले मैंने कंटिन्यू 2 विन करे, ठीक है। और मतलब रुको, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आज हमारा डे 16 है, और जो आज से हम यहाँ पे प्रॉफिट गेन करेंगे उसका रहेगा परसेंटेज 15%। और हमें अराउंड आज $31 गेन करना है। और एक्चुअली आज हुआ क्या, यहाँ पर जब मैं ट्रेडिंग करने आया तो मार्केट में थोड़ा सा मतलब मैं डाउट में था, और मैंने जब 2 ट्रेड करी स्टार्टिंग में, तो 2 लॉस करी, फिर 2 विन करी, 2 लॉस करी, फिर अभी 1 विन करी, ठीक है। तो मतलब अभी तक लगभग हमने मान लो कुछ प्रॉफिट नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना अमाउंट इंक्रीज करूँगा, इसको $16 करूँगा, ठीक है, पहली बात तो। और अब देखना अब मैं ट्रेड कैसे लगाता हूँ। देखो एक्चुअली हुआ क्या, मतलब वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मैंने क्लिक किया पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, चलो कोई इशू नहीं। और देखो अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी ना, इसको मैंने क्यों ली थी कि मार्केट में जब एक ग्रीन कैंडल बना था उसके बाद एक और कभी रेड बनता है, तो उसके बाद एक और रेड आया, देखो यहाँ पर कभी आप देखो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए इसको मतलब मैंने रेड लिया, ठीक है। अब रुको, मेरे को वेट करना पड़ेगा फिर से। और ओटीसी मार्केट में कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता है ना, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे पैटर्न वगैरह ढूंढूंगा, ठीक है। और अभी क्या है कि थोड़ा मतलब मार्केट है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि मुझे मतलब मैंने थोड़ा मतलब प्राइस एक्शन यूज़ किया था, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न मतलब बहुत लंबे समय तक बैठने के बाद भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो थोड़ा मैंने प्राइस एक्शन यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की, पर प्राइस एक्शन सक्सेस नहीं हुआ। और जो आपको बताओ ना, ये जो आखिरी का जो मेरा एक लॉस हुआ है, मतलब कैंडल रेड बना, और जो अगला कैंडल ओपन हुआ तो वो मतलब थोड़ा गैप अप हो गया, और जो मेरी एंट्री थी मतलब उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो पता नहीं क्यों लॉस कर दिया। अब इसका तो मतलब मुझे कोई वजह पता नहीं चल रही कि ऐसा क्यों हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब आपको दिखाता मैं कि मतलब सपोज मेरा ट्रेड यहाँ पे लगा था, और जो अगला कैंडल ओपन हुआ, लाइक यहाँ पे ओपन हुआ ना, तो कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ तो मेरा लॉस दिखा दिया उसने, पता नहीं क्यों। चलो क्या कर सकते हैं, अब जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। चलो कोई इशू नहीं, कितना लॉस करेगा कोई टैक्स वाला भी हमारा, इसको भी हम अभी प्रॉफिट में कर लेंगे, ठीक है अगेन। अब एक बात देखो आप, यहाँ पर एक बात देखो आप अभी कि एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, अगेन एक ग्रीन कैंडल। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं पैटर्न मतलब क्रेक करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल, फिर 2 ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर भी शायद एक रेड कैंडल आना चाहिए, इसके बाद 2 ग्रीन, सॉरी 2 रेड कैंडल आना चाहिए क्या। देखो एक बार हम पैटर्न में बताते हैं पैटर्न कैसा बन रहा है यहाँ पर। एक रेड, एक ग्रीन, नहीं है यहाँ पर तो नहीं है, एक रेड, एक ग्रीन, 2 रेड कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, 2 रेड कैंडल कंटिन्यू जब आ रखे हो। मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात नोटिस करो कि बहुत बड़ा कैंडल बनने के बाद हमेशा क्या हो रहा है, एक कैंडल मतलब रिवर्स आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर नहीं आया। चलो ठीक है। हम्म एक ग्रीन कैंडल के बाद कभी यहाँ पे, मतलब चलो एक और कैंडल को वेट करना पड़ेगा, उसका मतलब कि पैटर्न मतलब आपको दिखा दूँ, मतलब कि मुझे पैटर्न क्या दिखा है, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, थोड़ा मुश्किल होगा मतलब, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहेगा, पर काम करना चाहिए फिर। ज़्यादा चांस इसका मतलब कि रेड कैंडल के ही रहेंगे, पर कैंडल ने ऊपर एक दे रखा है यहाँ पे एरिया के, यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। थोड़ा मतलब मुश्किल है यहाँ पे लगाना ट्रेड, पर आपको ना मतलब कि पूरा वॉच करना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पर इतना एक्यूरेट पैटर्न नहीं बन रहा ना, मतलब इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट और आपको समझ भी आ जाए चीज़ कि यहाँ पे देखो 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, कभी यहाँ पे ग्रीन बनता है तो एक कैंडल फिर हम रेड का सोच सकते हैं, ठीक है। चलो कोई और देखते हैं, फिर अभी भी यहाँ पर टाइम तो है। चलो वेट करते अभी। देखो जितना वेट करोगे ना ओटीसी मार्केट में यही है, क्योंकि आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। कभी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आप जितना वेट करोगे उतना कम है आप लोगों के लिए, ठीक है।
अब देखो कैंडल यहाँ ओपन हुआ और ओ सॉरी क्लोज यहाँ हुआ और ओपन यहाँ हो गया, देखा। ये होता है ओटीसी मार्केट, इतना ख़राब होता है, समझे आप। तो यहाँ पे रिस्क लेना मतलब पाप है, ठीक है। चलो एक मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है डाउन डायरेक्शन का, है ना। तो यहाँ पे डाउन क्यों लगा, चलो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। पहले इसको विन हो जाने दो पहले। और विन नहीं मतलब कोई बात नहीं, लॉस एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी मतलब कि लॉस से आपने डरना नहीं, ठीक है। और इसका अमाउंट है $16, ठीक है यहाँ पर। और ऑलरेडी मतलब थोड़ा मैं ना आज ओवर ट्रेडिंग कर चुका हूँ यहाँ पे, मतलब देखा जाए तो मेरा मन नहीं कि मैं ओवर ट्रेड करूँ, पर मैं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है तो मैं कर सकता हूँ। पर कभी आप कोई ऐसा टारगेट लेके नहीं बैठे हो, आप एक मतलब कि सिंपली आपको अपना प्रॉफिट गेन करके निकलना है, तो आप निकल सकते हो। देखो ऑलरेडी मतलब ये ट्रेड हमने कभी विन करा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर मेरे को क्या करना है, अपना डे कंप्लीट करना है, तो मेरे को तो ट्रेड करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। और मैं थोड़ा आज लॉस इसलिए कर बैठा क्योंकि कुछ मतलब मार्केट की कंडीशन ही ऐसी हो गई थी यहाँ पर कि जो मतलब मेरा विनिंग का ट्रेड था, मतलब उसको भी यहाँ पे मैंने लॉस करवा दिया। अब मैं कभी आपको बताऊंगा कि उसने लॉस कैसे हुआ। मतलब देखो सपोज आप यहाँ देखना, मैंने ट्रेड यहाँ पे लगाया था और अगला कैंडल ओपन कहीं और हो गया, तो उन्होंने ना मतलब पिछले वाले कैंडल की ओपनिंग को मतलब कर लिया कंसिडर, मतलब मेरे एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए मेरा लॉस कर दिया था, नहीं क्या इशू था उनका। चलो एक और हम ट्रेड लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपने डे को। और देखो यहाँ पे जो मैंने अभी विन किया, इसके पीछे की वजह ये थी कि देखो जब यहाँ पे ना कंटिन्यू मतलब दो ग्रीन कैंडल कहीं पे आपको दिख रहे हैं क्या, तो मैक्स मैक्स मतलब एक या दो ही कैंडल मतलब मुझे लगा था कि बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो मतलब एक आना ही था रेड कैंडल, लाइक यहाँ पे एक रेड के एक ग्रीन के बाद कितना आया था, एक रेड। तो यहाँ पे दो ग्रीन के बाद का एक रेड आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मतलब मैंने सोचा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अब रुको देखो फिर से हम देखते हैं कहीं पे हमको दिखता है ट्रेड क्या, कि मतलब यहाँ पे जैसे कि आप देखो कि एक ग्रीन के बाद क्या आया, मतलब बहुत सारे रेड आ गए। तो यहाँ पर था कि दो कम से कम दो आ गए अब ग्रीन कैंडल, तो उसके बाद तो एक रेड कैंडल आना चाहिए था ना इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। कि दो के बाद कब तीन बनते हैं, तो तीन के बाद हम ले सकते हैं रिस्क। अभी वेट करते हैं हम थोड़ा सा और। यहाँ पर भी नहीं बन रही कोई अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर बन सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कम अमाउंट का लेते हैं, हम $12 के लेते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब थोड़ी इसको मतलब गलती भी कह लो कुछ भी कह लो, पर इसको मैंने लगा दी है, ठीक है, ट्रेड को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैंने रिस्क इसलिए लिया, पता है क्यों लिया, देखो आपको दिखाता हूँ पहले मैं रिस्क मैंने क्यों लिया यहाँ पर। और राउंड नंबर पे लगाया था मैंने यहाँ पर। और चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओके, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर भी है, चलो कोई इशू नहीं। तो अब देखो ये एक आखिरी ट्रेड लेंगे हम, मतलब थोड़ा बड़ा ट्रेड लेंगे और बिल्कुल शेयर लेंगे, ठीक है। अब पैटर्न क्रेक हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन में एक अप $20 का ट्रेड लगा दिया, और ये आज का मतलब मेरा आखिरी ट्रेड होगा, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा और ये बिल्कुल श्योर शॉट है मेरा। इसको विन मतलब इसको कोई लॉस नहीं करवा सकता है। और मैं आपको इसके पीछे की वजह बताऊंगा, ठीक है। और आपने एक बात देखी, मतलब मैंने यहाँ पे अपना क्या कम करा, ये क्या बोलते हैं इसको, अपना ये कम करा परसेंटेज कम, ओ सॉरी अमाउंट कम करा। मेरा $60 था, मतलब यहाँ पे मैं इसको 12 करा, क्यों करा, क्योंकि मैं श्योर नहीं था। पर इस कैंडल में मतलब मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, ठीक है। भले आपको अभी दिख रहा है कि लॉस में आ रहा है, पर इसको एट द एंड विन होना ही होना है। चलो देखते हैं क्या होता है। और जब तक मतलब पूरा ट्रेड खत्म ना हो तब तक अपने आप को मतलब आप मत मानना कि आपने जो ट्रेड है वो लॉस कर दिया है, ठीक है। जब तक पूरा टाइम खत्म ना हो ट्रेड का, तब तक आपको आपकी हार एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आखिरी सेकंड में मतलब आप आपकी ट्रेड विन करोगे। देखो जैसे कि आपको मैंने कहा था कि ये ट्रेड मतलब मेरा विन होना ही होना है, देखो हुआ ना ट्रेड विन। अब देखो इसके पीछे की वजह दिखाता हूँ ना मैं आपको। और अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि आज के लिए काफ़ी मतलब क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेड कर ली यहाँ पर, ठीक है। और आज सैटरडे मार्केट है इसलिए मतलब मैं रिस्क नहीं लूँगा। अब देखो यहाँ पे पता क्या दिक्कत क्या हुआ था, जो कैंडल ये रेड था, मतलब कैंडल कौन सा मतलब था बनना रेड वाला, ये वाला रेड। रुको आपको दिखाता हूँ मैं अच्छे तरीके से पहले ड्रॉ करके। आप मेरी मतलब बस मेरी बात को सुनना अच्छे तरीके से, ठीक है। जो कैंडल ये था मतलब रेड बनना, ये वाला रेड, कैंडल कौन सा बनता रेड, ये वाला। पर कैंडल रेड नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। और अब इसको मार्केट ने ब्रेक भी करा है। तो लाइक यहाँ पे ना जब जब मतलब मैंने देखा है ये राउंड नंबर के आसपास, मतलब यहाँ पे था, आप राउंड नंबर बोलोगे, आप राउंड नंबर तो यहाँ काम नहीं करता है, सही बात है, राउंड नंबर काम नहीं करता है। पर ओटीसी मार्केट में मतलब मैंने देखा है जब लाइक ऐसा होता है ना, मतलब मार्केट ऐसा आके
कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा यहाँ पर और यहाँ ब्रेक करेगा, तो एक कैंडल श्योर मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे ग्रीन बनता ही बनता है, बनता ही बनता है, ठीक है। मतलब कभी मार्केट लाइक ऐसे आएगा ना, मतलब यहाँ पे देखो इसके बीच में एक भी कौन सी कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल नहीं है, और इसके बीच में एक भी कौन सी कैंडल नहीं है, रेड कैंडल नहीं है। तो जब ऐसा होता है और यहाँ पे मार्केट इस राउंड नंबर को ब्रेक करता है, लाइक राउंड नंबर आपको पता ना क्या होता है, 700 700, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देखो, इसको मार्केट ने कैंडल ने ब्रेक करा है ना, और यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से ऐसा नीचे आया तो यहाँ पर इसके बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, और सेम इसके बीच में लाइक एक भी कौन सी कैंडल नहीं है, रेड कैंडल नहीं है। तो ऐसा होता है कि मार्केट श्योर मतलब इस कैंडल को तो मतलब ग्रीन बनाएगा, या फिर जो हमारा एंट्री है उसके ऊपर तो मार्केट रहा देखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कैसे जाओ एंट्री पॉइंट के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था कितने डॉलर का, $20 का, ठीक है। मतलब इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने अब $231 का अपना प्रॉफिट हो चुका है लगभग, ठीक है। और आज हमारा जो टारगेट था 15%, उसको हम गेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट होता ही ऐसा है, ठीक है। और थोड़ा मतलब मैं अब ओवर ट्रेड नहीं करना, मतलब कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब शायद मैंने 7 या 8 ट्रेड कर लिए, ठीक है, आज के दिन में। तो आज मैं इतना ही रखूँगा इसको, और कोशिश करूँगा कि मतलब कल थोड़ा मतलब सही रहे, तो मैं कल वहाँ ट्रेड करूँ। देखो एक, रुको यहाँ से काउंट करते ना हम, एक दो, देखो स्टार्टिंग में 2 लॉस करे थी, कोई बात नहीं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैंने 10 ट्रेड करे और अराउंड 5 5 विन करे और 5 लॉस, ठीक है। तो आज जो हमारी एक्यूरेसी वो कितनी थी, 50%। और मतलब 70, मतलब मान लो 2 लॉस तो मतलब मेरे मतलब बहुत मतलब ऐसे हुए, मतलब कि जो लॉस नहीं थे, कैंडल रेड बना और वो हमारा टारगेट के नीचे ही था कैंडल, पर जो अगला कैंडल ओपन हुआ वो उसके ऊपर हो गया। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ओटीसी मार्केट में शायद कुछ अलग होता हो। चलो पर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ है ना। हम तो एट द प्रॉफिट में, देखो हमने कितना प्रॉफिट करा है, $14.48 का, ठीक है। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ अब डे अपने सॉरी 17 में, और थोड़ा हम बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तब मतलब हमको तब थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी हम उसके इक्वल टू पहुंच पाएंगे। तो तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखना और ट्रेडिंग भी अच्छे तरीके से करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।